तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कुछ आकृतियां हैं, उस आकृतियों के फॉर्मूले को हम लोग आज याद करेंगे, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और कल के क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में जो सेकंड पार्ट में हमारा वीडियो होगा इसका, उसमें इनके सभी के कुछ प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे उसको डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में देखेंगे घनाभ। घनाभ यानी अगर मान के चले तो आयत जो होता है, दो आयत को मिला के अगर हम लोग बनाते हैं तो घनाभ है, जिसको हम लोग क्यूबॉइड भी कहते हैं। और अगर माचिस की तीली देखें, माचिस की डिब्बी देखें, डिब्बा देखें, तो वो एक घनाभ का आकृति है। तो घनाभ में हमारा लंबाई होता है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई होता है जिसको ब्रेथ कहते हैं, और एक तीसरा आयाम होता है जिसको हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये इसकी लंबाई है, ये हमारा ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। तो घनाभ का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए बी और ऊंचाई के लिए एच। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। घनाभ का परिमाप जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, वो होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, मतलब दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये सब याद रखना होगा, हमें लिख लेना होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ उसमें। लंबाई के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग दो गुना ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी प्लस इंटू एच और एच इंटू एल। पेयर में है, अब बीच में जोड़ का साइन है। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, जिसको हम लोग डायगोनल भी कहते हैं, ये होता है हमारा रूट ओवर, रूट हमारा है स्क्वायर रूट है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग घन। घन जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, यानी स्क्वायर के दो स्क्वायर को मेल से बनाते हैं, जैसे हमारा लूडो का जो पासा होता है वो एक तरह का घन है हमारा। घन का आयतन जो होता है वो भुजा गुना भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका होगा भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, ये घन घन है हमारा, सभी साइड बराबर होते हैं, इसलिए अगर ये एक साइड ए है, ये ए है, तो इस बाकी सभी साइड जो है ए के फॉर्म में ही होंगे। तो घन का आयतन हो जाएगा हमारा भुजा गुना भुजा, यानी भुजा क्यूब। ये हो गया घन के क्षेत्र में। ठीक है, बेलन। बेलन अगर जो हम लोग सिलेंडर हम लोग कहते हैं, एक थ्री डी आकृति है। ठीक है, इसमें ये जो हमारा पीछे बीच में जो बनता है नीचे में और ऊपर में, ये एक सर्कुलर सर्कल के फॉर्म में बनता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, और ये एक ऊपर से के नीचे तक के बीच के जो डिस्टेंस है, ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इसका हाइट। तो ये हमारा जो साइड ये है, इसको हम लोग एटीट्यूड कहते हैं, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन हर केस में ऊपर से लेकर नीचे के बीच के डिस्टेंस को ही कहते हैं। बेलन, तो बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर 2 लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर है। तो हमारा आयत का हम लोग याद करेंगे तो बेलन का पूर्ण क्षेत्रीय पल होता है 2 पाई आर प्लस एच, इसको याद रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेलन या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया हाइट, जो एल्टीट्यूड अभी हम लोगों ने बताया। बेलन का वक्रीय यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है सब तरफ से, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखेंगे, ये पाई आर स्क्वायर एच है, एच नीचे होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके लिख के भी देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कोन में, जिसको हम लोग शंकु भी कहते हैं। हम लोग आइसक्रीम का जो कोन, आइसक्रीम के नीचे वाला जो कोन होता है, या फिर हम लोग जो टोपी पहनते हैं,
कोन वाला टोपी जो पहनते हैं, ज़्यादातर बर्थडे पार्टीज में जो हम लोग कोन का टोपी पहनते हैं, उसी को हम लोग शंकु की आकृति होती है। तो शंकु में हम लोग देख लें कि ये हमारा एच होता है, ये होता है हमारा स्लांट हाइट यानी एल, जिसको शंकु की त्रियक ऊंचाई कहते हैं, और ये शंकु की त्रिज्या होती है। तो इसमें हम लोग मेन आते हैं पार्ट में। तो शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर आर एल। शंकु का पूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर। और यहाँ जो पाई हम लोग ले रहे हैं वो 22/7 होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसका वैल्यू जो होता है 3.14 होता है। और शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्फीयर भी कहते हैं। ये भी 3D आकृति का बना हुआ रहता है। टोटल रेडियस है ये, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है इसका रेडियस है। और अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो 1/6 पाई डी क्यूब। खोखला गोला का आयतन का सूत्र, खोखला ये तो सॉलिड गोला हो गया, ठोस गोला। खोखला आयतन अगर होगा तो उसमें हो जाएगा, खोखले गोले का आयतन जो हो जाएगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे दो दो आर दिया हुआ है तो नहीं होना चाहिए। ये वाला जो होगा स्मॉल होगा, ये जो आर होगा यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे। याद रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। उस तरह से अगर डायमीटर दिया हुआ है तो अगर आंतरिक और बाह्य होता है तो बड़े वाले का डी है, छोटे वाले का स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी क्यू माइनस स्मॉल डी क्यू। अर्धगोला जिसको हम लोग हेमिस्फीयर भी कहते हैं, तो हेमिस्फीयर के लिए हमारा ये रेडियस होता है आधा, मैंने गोला का आधा पार्ट सब में आधा कर देंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यूब होगा, ये स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब होगा। उसके बाद इसका अर्धगोले का पूर्ण क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिखेंगे कल, ताकि सारे प्रश्न जो हैं हमारे समाधान होते। तो आज हम लोगों ने क्लास में मोटे मोटे सब देख लिया, रिवाइज कर लिया। फॉर्मूले को एक बार कल हम लोग बनाकर याद करेंगे, और याद करने के बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के बेसिस पे सही सही होंगे या फिर इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा सवाल हम लोग नहीं बनाएंगे, सभी से संबंधित एक एक या दो दो सवाल बनाएंगे ताकि जो इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा संबंध में वो कंप्लीट हो जाए।